का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बातों को सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है। शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ से सियासत को कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, शहबाज गिल ने कहा कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ की बातों से मुल्क को नुकसान होगा। अदालतों ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर किया है। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। मुल्क मुआशी तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना चाहता है। भारत पाकिस्तान की ताक में लगा रहता है। शहबाज शरीफ ने खुद दरख्वास्त जमानत वापस ली। शहबाज शरीफ की जमानत खारिज होने का इल्जाम लगाया गया। नून लीग आज साजिशी जमात बन चुकी है। शहबाज गिल की इस मौका पर कहना था कि नवाज शरीफ के भाई ने 4 हफ्तों में वापसी की जमानत ली। दुश्मनों के साथ बिजनेस के सवाल पर उन्हें तकलीफ होती है। नवाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। शहबाज गिल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि बातों को सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ से सियासी खतरा नहीं है। बिल्कुल, यह भी कहा कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ की बातों से मुल्क को नुकसान होगा। कहते हैं कि अदालतों ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर किया है। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। मुल्क माशी तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना चाहता है। यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान की ताक में लगा रहता है। शहबाज शरीफ ने खुद दरख्वास्त जमानत वापस ली है। शहबाज गिल की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत खारिज होने का इल्जाम लगाया गया। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना चाहता है। जी हाँ, उनका कहना था कि नून लीग आज साजिशी जमात बन चुकी है। नवाज शरीफ के भाई ने 4 हफ्तों में वापसी की जमानत ली थी। मुल्क जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है, जो हमारा जोग्राफिया है, जिस तरह का हमारा अजली दुश्मन इंडिया 1947 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान को तोड़े बगैर उसे चैन नहीं आ रहा। 1971 में वो एक दफा हमें नुकसान पहुंचा चुका और उसका कन्फेशन ढाका के अंदर मोदी जो है वो कर चुके कि 1971 में इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को 2 लख्त किया। और अभी उनके डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल करो। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फौज की वजह से हम महफूज हैं। नवाज शरीफ साहब है जिन्हें अदालतों ने इश्तिहारी, जिन्हें अदालतों ने एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रखा है और जिनके भाई ने, ये आपके सामने मैं रखता हूं, एक एफिडेविट दिया था, जिनके भाई एक एफिडेविट दे के यहां से निकले थे कि 4 हफ्ते में उनका इलाज हो जाएगा। ये वो एफिडेविट है। ये जो पंजाब स्पीड है, जिनकी स्पीड फेडरल में जाके ठुस हो गई, जिनसे एक तकरीर भी मुनासिब नहीं होती, जिनकी भतीजी ने, उनकी बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग मरियम सफदर साहबा पे गिला करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा से ही वॉज अ पैथेटिक पर्सन इन एनी वे। लेकिन पंजाब के अवाम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि DGPR को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाता था उसकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए। जब अदालत जानिब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स के केसेस चलने के काबिल नहीं है। ये सारी ऑपोजिशन को नाअहल करना चाहते हैं। मुझ पर हेरोइन का जाली केस डाला गया है। राना सना कहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। मुझ पर हेरोइन का जाली केस डाला गया है। इमरान खान, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। राना सना ने मजीद ये भी कहा कि 2 साल हुकूमत में अद्वियात चीनी स्कैंडल आए हैं। क्या अरबों रुपए की करप्शन वजीर आजम को नजर नहीं आती? यह भी कहा कि हमारा किसी इदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं है। जी हाँ, उनका मजीद कहना था कि जफर मिर्जा अद्वियात में अरबों कमाकर बाहर चला गया। अपोजिशन ने हमेशा आवाम की बात की है। अपोजिशन ने हमेशा जो है वो जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी बात की है। अपोजिशन ने हमेशा ताजरों के मुतालबों को जो है वो इंडोर्स किया है। मामला ये है कि अब जब अपोजिशन ने हतमी तौर पे ये फैसला किया है कि वो आवाम के लिए, इस मुल्क के मसाइल के लिए जो है वो खड़े हों और एहतजाज करें, उसमें जो 26 नकाती जो रेजोल्यूशन PDM ने जो है वो ऑप्ट किया है, उसको आप सारे को पढ़ के देख लें। उसमें अवाम के मसाइल के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। अवाम के मसाइल के ऊपर ही
जो है वो हमने हर चीज़ की बुनियाद रखी है। और ये जो हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ये हम जो फेयर एहतसाब चाहते हैं, ये जो हम गलत मुकदमात के अंदराज की जो है वो नफी चाहते हैं, तो ये किस लिए चाहते हैं? अगर ये हो जाए सारा, ये अगर इंसाफ कायम हो जाए, तो सबसे पहला कदम जो होगा वो अवाम की खुशहाली होगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर फर्द ने आज होगा पावर शो, पहला पावर शो। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून आज एहतजाज करेगी। नून लीग की जानिब से 3 बजे टेंपल रोड पर एहतजाज किया जाएगा। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को कारकुनान को आने का कहा गया है। जी हाँ, MNAs MPAs रैलीज की सूरत में शिरकत करेंगे। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह भी शरीक होंगे। इसके साथ साथ परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी रैली में मौजूद रहेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून आज एहतजाज करने जा रही है। नून लीग की जानिब से 3 बजे टेंपल रोड पर एहतजाज किया जाएगा। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को कारकुनान को लाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। लीग नून ने अपनी स्ट्रीट पावर शो करने का फैसला कर लिया। पार्टी सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कल लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने नून लीग समेत अपोजिशन जमातों को एहतजाजी सरगर्मियों की इजाजत दे दी, ताहम इदारों और मुल्की मफाद के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि कानून तोड़ने पर मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क गिर जलसों का ऐलान भी किया गया। नून लीग 12 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जलसे और मुजाहिरे करेगी। डिवीजन सतह के ऊपर कन्वेंशंस का प्रोग्राम बनाया गया है 12 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर तक। कराची में जैसे मैंने कहा 12 अक्टूबर को है, इसके बाद 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में, 19 अक्टूबर को मालाकंड में, 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद, 26 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़, 29 अक्टूबर को नवाबशाह, 30 अक्टूबर को उमरकोट, 2 नवंबर को सरगोदा में, 6 नवंबर को फैसलाबाद में, 10 नवंबर को साहिवाल में, 23 नवंबर को मुल्तान में, 26 नवंबर को हज़ारा में, 30 नवंबर को भावलपुर में, 4 दिसंबर को पेशावर में। मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा करेंगी। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है साजिशों का दौर खत्म हो गया, 16 अक्टूबर के बाद सबको लग पता जाएगा। 12 को जो में स्याह है, 11 को कोयटा में जलसा है, 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला से इब्तदा होगी एक आज़ाद पाकिस्तान की, एक आज़ाद आइन की इब्तदा होगी और वोट की इज्जत की इब्तदा होगी। अरकान असेंबली को जलसे की तैयारियों का टास्क दे दिया गया, जबकि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह मरियम नवाज की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून आज एहतजाज करेगी। नून लीग की जानिब से 3 बजे टेंपल रोड पर एहतजाज किया जाएगा। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को कारकुनान को लाने की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर सलाम हमारे साथ मौजूद है। उमर बताएगा कौन कौन से कारकुनान आ रहे हैं इस पावर शो में? उमर अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कैसी तैयारियां हैं पावर शो की और क्या मनाजिर देख रहे हैं, ये भी बताइएगा कौन कौन आ रहा है आज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून आज अपना पहला पावर शो करने जा रही है। टेंपल रोड पर 3 बजे मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को टारगेट दे दिया गया है कि बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ रैलियों की सूरत में यहाँ पर पहुँचे। टेंपल रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त इस एहतजाज की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मसदा लगा दिया गया है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस वक्त अगर यहाँ पर बात करें तो साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आ जाएंगे? हजारों की तादाद में होंगे और हमें समझ नहीं लग रही। अभी आप लोगों को देखें वो रुक रहे हैं और वो हर एक बंदा पूछ रहा है कितने बजे तकारीर होंगी, यानी कि सारे लाहौर के लोग
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ आज शाम को इकट्ठे होंगे। सारे लाहौर के लोग एक्सपेक्ट होंगे। शाह साहब 3 बजे होना है एहतजाज, अभी से रोड ब्लॉक कर दिया गया और कितनी तादाद में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर देखिए, रोड ब्लॉक नहीं किया, ये तो इंतजामी जो मामला तो उसको वो देखा जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3 बजे जो है पूरा लाहौर जो है अपने कायद मियां मोहम्मद शबाब शेख की वो खिदमत जो उन्होंने लाहौर की खिदमत की, उस खिदमत को सलाम करने के लिए आज अपने कायद के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए यहाँ पे कारकुन मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद होंगे। अगर यहाँ पर इस वक्त बात करें तो बैनर्स आप देख सकते हैं कि लगा रहे हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ और हमजा शहबाज शरीफ को भी रिहा करो के मुतालबे दर्ज हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि आज बड़ी तादाद में जो है वो मुस्लिम लीग नून के मतवाले शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गिरफ्तारी के खिलाफ जो एहतजाज है उसमें शिरकत करेंगे और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर अहम रहनुमा खिताब भी करेंगे। जी सीनियर रहनुमा यहाँ पर खिताब पर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के एहतजाज के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। जी हाँ, सिक्योरिटी इंतजाम भी फुल प्रूफ है। मुस्लिम लीग नून के एहतजाज के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून आज मुजाहरा करने जा रही है। बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से टेम्पल रोड के ऊपर एक एहतजाज कर रही है और इस एहतजाज के हवाले से आपको बताएं कि आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो आने की उम्मीद की जा रही है और इसी हवाले से पुलिस की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि 1100 से ज़ायद सिर्फ पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो इस टेम्पल रोड के ऊपर जो एहतजाज किया जाएगा उसकी सिक्योरिटी पर तैनात होंगे, जिसमें 1 SP, 6 DSP, 12 SHOs और 70 जो अपर सब ऑर्डिनेट हैं वो तैनात किए जाएंगे, जबकि इसके साथ एंटी राइट फोर्स और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात किया जाएगा। इसमें आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एक वफद था जिसमें सेक्रेटरी जनरल जो ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में उन्होंने कमिश्नर से CCP लाहौर से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर SOPs फाइनल किए गए थे कि माल रोड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा और जो रीगल चौक है यहाँ तक जो है वो जलसा महदूद रखा जाएगा, जो एहतजाज जो है महदूद रखा जाएगा और किसी को भी माल पे आने की इजाज़त दी जाएगी। इन SOPs के ऊपर पुलिस की तरफ से भी इत्मीनान का इजहार किया गया और पुलिस ने जो अब सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है उसमें 1100 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है उनको तैनात किया गया और पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो अभी से लगना शुरू हो गया। अभी कुछ घंटे बाकी हैं जलसा शुरू होने में, एहतजाज शुरू होने में, लेकिन उससे पहले ही तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें, ऑपोजिशन लूटमार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ाती मफादात को तरजीह देना संगीन मजाक है। ऑपोजिशन के पास अवाम की तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं। वज़ीर आला कहते हैं ऑपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं है। ऑपोजिशन लूटमार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं ज़ाती मफादात को तरजीह देना संगीन मजाक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत हुई है, जबकि जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वकला बहस के लिए तलब कर लिए गए। सेशन अदालत ने समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जी हाँ, एडिशनल सेशन जज अंजुम मुमताज ने केस की समाअत की है और सेशन अदालत की जानिब से समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर समाअत की गई। जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वकला बहस के लिए तलब कर लिए गए, जबकि एडिशनल सेशन जज अंजुम मुमताज ने केस की समाअत की और समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वीडियो स्कैंडल बरतरफ साबिक जज अरशद मलिक ने अपील दायर कर दी है। अरशद मलिक ने बरतरफी के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बर्खास्त करने का फैसला कलअदम किया जाए, ये इस्तदा की जा रही है। अपील जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल में समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, जबकि जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत करने का इल्जाम बेबुनियाद है। ये भी गुजार की जानिब से हिरासा किए जाने के सबूत फराहम किए थे। अरशद मलिक की जानिब से यह भी बताया जा रहा है, जबकि वीडियो स्कैंडल में बरतरफ साबिक जज अरशद मलिक ने अपील दायर कर दी है। अपील दायर कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतरफ करने वाले और वीडियो स्कैंडल पर बरतरफ होने वाले जज अरशद मलिक ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की है और इस अपील में इस्तदा की है कि उन्हें बरतरफी का फैसला
कलअदम करार दिया जाए। साबिक जज अरशद मलिक ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 7 रुकनी इंतजामी कमेटी के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की है और इसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को जो सजा सुनाई है तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं और उनको हरासा भी किया गया, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का दबाव नहीं बर्दाश्त किया और इसके बावजूद कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया है। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि इंक्वायरी ऑफिस। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से यहाँ करने के लिए। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ अफसोसनाक खबर है, कैंप जेल की बैरक में कैदी ने खुदकुशी कर ली। कैदी आदिल ने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। जेल हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि आदिल गुज़श्ता साल इक़दाम कत्ल के केस में जेल आया था। जेल हुक्काम का बताना है कि आदिल नफ्सियाती मरीज था, इलाज भी चल रहा था, जबकि कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। जबकि कैंप जेल के बैरक में कैदी ने खुदकुशी कर ली है। कैदी आदिल ने फंदा लेकर खुदकुशी की है। जेल हुक्काम के मुताबिक आदिल गुज़श्ता साल इक़दाम कत्ल के केस में जेल आया था। जी हाँ, केस में जेल लाया गया था, जबकि आदिल नफ्सियाती मरीज था, इलाज भी चल रहा था। जेल हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। शहर में डाकू राज कायम है। बादामी बाग के इलाके में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हो गई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मेन रोड पर शहरी से मोबाइल फोन और नकदी लूट लिए हैं। जी हाँ, इत्तला मिलने पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे, मगर कार्रवाई करने की बजाय मुतासरा शहरी का मजाक उड़ाते रहे। मामला क्या है, क्या कार्रवाई की गई, जानेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद। जी बिल्कुल, शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मगर पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ, जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही। बादामी बाग के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई, जिसमें 2 मुसल्ला डाकू जो हैं वो शहरी से मेन रोड पर लोहे वाली पुली की जगह जो है उसके मेन रोड पर उससे मोबाइल फ़ोन और उससे नकदी जो है लूट कर फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंची, पुलिस वालों ने क्या कहा, कोई कार्रवाई की या नहीं की, मुतासरा शहरी से जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आपके साथ वारदात हुई है, कितने पैसे ले गए डाकू और उनका हुलिया क्या था? उनका हुलिया ये मेरे पास 2000 रुपया था, एक मोबाइल था, मैंने 1 पे कॉल की है, वो आए आगे मजाक कर रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है, मोबाइल नहीं है। मजाक कर रहे हैं पुलिस वाले जो हैं, क्या कहते हैं? FIR नहीं करवानी, ये है वो है, तू ऐसे 20,000 रुपये में तूने पूरे लाहौर का वक्त डाल दिया है। ठीक है। और डाकू जो थे वो मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने गन पॉइंट पे आपसे पैसे लूटे? जी भाई। क्या बताना? 2000 रुपया था और मोबाइल था, उन्होंने गन इधर रखी है, तो वो कहते हैं जो कुछ है निकाल दो। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुतलका थाने की जो पुलिस है वो मौका पर पहुंची ज़रूर, मगर मुतासरा शहरी का ये कहना है कि इसके साथ मजाक करके या इसको ये कह के कि 2000 रुपये के पीछे तुमने जो है वो पूरे शहर को जो है वो सर पे उठाया हुआ है। मोबाइल 2000 रुपया मुतासरा शहरी से लूट। फहाद भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में 11 करोड़ की खुटबुट का मामला है, जो 2013 से लेकर 2016 तक के रिकॉर्ड फंड के ऑडिट का फैसला कर लिया गया है। एडिशनल IG IAB ने ऑडिट के लिए टीम भी तश्कील दे दी है। डायरेक्टर ऑडिट की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। खुसूसी टीम में किस किस को शामिल किया गया है, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस में 11 करोड़ रुपए के जो गबन का मामला सामने आया था, जिसमें एक अकाउंटेंट और एक क्लर्क की जानब से जाली बिल्स तैयार करके कैश विथड्रा करवाया गया था और AG ऑफिस के मुलाजमीन उसमें मुलव्वस थे, जिसकी इंक्वायरी में ये चीज़ साबित हुई कि अकाउंटेंट वहीद अख्तर और इसके साथ एक क्लर्क जो है ये दोनों मिलकर जाली बिल तैयार करते थे और बजट में रद्दोबदल करके फंड्स विथड्रा करवा के जो ट्रैफिक पुलिस के बजट को भी नुकसान पहुंचाते थे और 11 करोड़ रुपए के जो मुख्तलिफ बिल्स थे वो हाईलाइट किए गए थे। अब एडिशनल IG IAB की जानब से हुक्म दिया गया है कि इसमें गुज़श्ता जो 3 साल हैं 2013 से लेकर 2016 का जो अरसा है उसमें भी ऑडिट करवाया जाए और जितने भी बिल्स हैं वो चेक किए जाएँ, जितनी ट्रांजैक्शन हैं उनको चेक किया जाए, जो बजट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनको चेक किया जाए, चूँकि यही अकाउंटेंट और ये जो क्लर्क थे उनका वो 3 साल का अरसा भी ट्रैफिक पुलिस में गुजरा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल IG IAB की जानब से हुक्म दिया गया है और डायरेक्टर ऑडिट को खुसूसी तौर पर इस टीम का हेड मुकर्रर करके ट्रैफिक पुलिस का 3 साल का
मज़ीद ऑडिट करने का हुक्म दिया गया है। अगर कोई लकुना सामने आएंगे या कोई करप्शन सामने आएगी तो उस पर दोबारा इंक्वायरी की जाएगी। इससे पहले 2 इंक्वायरियाँ होल्ड की गई हैं, जिसमें इससे कबल भी 2 इंक्वायरीज चुकी हैं। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। जाफर एक्सप्रेस में आग लगने की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई, जबकि 20 अक्टूबर से मियां वाली एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला कर लिया गया। शालीमार एक्सप्रेस और बदर एक्सप्रेस को प्राइवेट करने का भी फैसला किया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद की जेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। जाफर एक्सप्रेस में आग लगने की तहकीकात 15 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इसके साथ 7 अक्टूबर से मियां वाली एक्सप्रेस बहाल करने का भी फैसला कर लिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस और बदर एक्सप्रेस को प्राइवेट करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की आबाई जिला मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार कर लिया गया। मियांवाली जिलाई हुकूमत की जानिब से PND बोर्ड को इजाफी फंड के इजरा पर डिमांड इरसाल कर दी गई है। डिमांड इरसाल कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब का इजाफी पैकेज तैयार किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला मियांवाली के बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार कर लिया गया। मियांवाली जिला हुकूमत की जानिब से PND बोर्ड को इजाफी फंड्स के इजरा पर डिमांड भी इरसाल कर दी गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज क्यों तैयार किया गया है? वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार किया गया है। मियांवाली जिला हुकूमत की जानिब से PND बोर्ड को इजाफी फंड्स के इजरा पर डिमांड भी इरसाल कर दी गई है। जी हाँ, डिमांड इरसाल कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की आबाई जिला मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का ये इजाफी पैकेज है, जो कि तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया गया, क्यों मराहत दी जा रही है, जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, ये जिला मियांवाली की तरफ से एक नई डिमांड की गई है हुकूमत पंजाब से, क्योंकि वहाँ के जो अरकान असम्बली हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आबाई ज़िला भी है, तो उस इलाके में ज़िले में तरक्याती कामों के लिए मज़ीद फंड के इजरा की इस्तदा की जा रही है। अब इस पर वहाँ की तरफ से जो PND बोर्ड को एक एडिशनल डिमांड की गई, उस पर PND बोर्ड ने आला हुकाम को आगाह भी किया और ऐवान वज़ीर आला को भी बाकायदा मरासला लिखा है कि एडिशनल डिमांड की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला मियांवाली के लिए, और इसके लिए 3 अरब रुपए का फंड जो है वो मांगा जा रहा है। तो उसी पर अब PND बोर्ड के हुकाम ने यह समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की, और क्योंकि अब ज़राए ने बताया कि माली फाइनेंशियल क्रंच जो है वो भी चल रहा है, क्योंकि इतने बजट में पैसे जो है वो नहीं है, वो एलोकेशन। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। बुज़दार सरकार के दौर में रिंग रोड मंसूबा बेकार हो गया। रिंग रोड SL3 का मंसूबा तामीराती मुआहदा होने के बावजूद फाल ना हुआ। तामीराती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 3 माह का वक्त भी गुजर चुका है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताएगा ताखिर की वजह क्या है? लाहौर रिंग रोड सदर लूप जो कि अड्डा प्लाट से मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर तवील है, उस पर आज तक काम शुरू नहीं हो सका, जबकि उसका तामीराती मुआहदा भी 13 जून 2020 को साइन हो गया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में। कमिश्नर लाहौर साबिक जो थे कैप्टन सैफ अंजुम और NLC हुकाम ने यह मुआहदा साइन किया था। लेकिन अब उस मुआहदे में ये चीज़ दर्ज थी कि 3 महीने के अंदर इस पर तामीराती काम का आगाज़ किया जाए, लेकिन फिर कानूनी पेचीदगियाँ स्टार्ट हो गई और उसके बाद आज तक काम नहीं हो सका शुरू। और अब ये तामीराती मुआहदे का जो 3 महीने का वक्त था काम शुरू करने का, वो भी ख़त्म हो चुका है। मंसूबे के लिए 4,500 कनाल अराजी जो रिंग रोड अथॉरिटी ने NLC के हवाले करनी थी वो भी नहीं दी जा सकी, और जो वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग के मद में हुकूमती शेयर था 2.4 अरब का, वो भी हुकूमत की जानिब से रिंग रोड को नहीं दिया गया, वो पैसे भी इल्तवा का शिकार है। इस सूरत हाल में लाहौर रिंग रोड का जो मंसूबा है वो तकमील का जो मुंतज़िर था, अब उसका ख्वाब शर्मिंदा तामीर होते नज़र नहीं आ रहा, और यही सूरत हाल रही तो सदर लूप 3 जो है वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से रोड को ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अंदोजी से हुकूमत परेशान होकर रह गई है। जी हां नाज़रीन, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोजी की वजह से हुकूमत परेशान है और हुकूमत चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम है। ऐसा क्यों है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आए रोज़ खुद साख्ता कीमतें बढ़ाने से हुकूमत जो है वो परेशान दिखाई देती है। इसी हवाले से महकमा खुराक को ये टास्क सौंपा गया था कि चीनी की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से जामिया हिकमत अमली तश्कील दी जाए। इसी पर महकमा खुराक की जानिब से एक समरी बनाकर मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को अरसाल की गई है, जो कि 6 अक्टूबर को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी और इसकी मंजूरी दी जाएगी, जिसमें यह कहा गया है कि चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए 3 लाख टन चीनी जो है इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, ताकि जब मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन पाई जाए तब ये सप्लाई जो है वो मार्केट में निकाली जाए और जो चीनी की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनमें कुछ तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखा जा सके। इसी हवाले से ये समरी जो है वो तैयार करके महकमा खुराक की जानिब से काबीना कमेटी को भेजी गई है, जो कि काबीना के इजलास में मंजूरी पेश की जाएगी। ठीक है उस्मान अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। शहर की गलियों और सड़कों से आज भी कचरा ना उठाया जा सका। बदबू और ताफुन से शहरी परेशान होकर रह गए। इस हवाले से मजीद जान लेते फारान यामीन से। जी फारान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोट ख्वाजा सईद में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। दावे वादे किए जाते हैं कि लाहौर को साफ़ सुथरा रखा जाएगा। लाहौर का एक तशख़्ख़ुस था साफ़ सुथरा बागों का शहर, लेकिन इस वक्त गंदगी का अटा हुआ शहर है। जो लाहौर शहर है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। मच्छर मक्खियों की बहुतात है और जो मकीन है वो परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। सिर्फ कोट ख्वाजा सईद है, बाकी सारे इलाके गंदगी, सब इलाके ही हैं, सब इलाके ही हैं। सब इलाकों में ऐसे ही कचरा है, ऐसे ही गंद है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई ख्याल करे। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन हम भी पाकिस्तानी कौम हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। उन्हें चाहिए कि हमारा ख्याल करें। ये देखें इधर कितना गंद है, कितनी बदबू है। वो अकेडमी है, स्कूल है, ये डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट। 4-5 हज़ार बच्ची इधर पढ़ती है, ठीक है। 4-5 हज़ार इस डिग्री कॉलेज बच्ची पढ़ती है। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें। ये सिर्फ यही इलाका है या बाकी भी सारे इलाके? ये सारा शिमाली लाहौर सारा ही ऐसे है। कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की तारीखी शाहरा माल रोड को एक मरतबा फिर मॉडल शाहरा का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन तारीखी माल की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पैदल चलने वालों के फुटपाथ और सर्विस रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं। हालत और बेहतर बनाने के लिए क्यों इकदाम नहीं किए जा रहे, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की तारीखी शाहरा माल रोड को कमो बेश 10वीं मरतबा जो है वो मॉडल शाहरा करार दिया गया है। अब एक कदम आगे गई है एडमिनिस्ट्रेशन और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको मॉडल शाहराओं की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन हालत ज़ार क्या है इस मॉडल शाहरा की? तारीखी शाहरा है, लेकिन इसके जो फुटपाथ हैं वो भी आपको दिखाते हैं कैमरे की आंख से। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि खस्ता हाली का शिकार है और जो टफ टाइल्स लगाई गई थी वो उखड़ते उखड़ते अब बिल्कुल जो है वो जो सड़क के बराबर आना शुरू हो गई हैं। और इसी तरह से ये थ्रू आउट ये पोर्शन है बुनियादी तौर पर स्टेट बैंक और पाकिस्तान से लेकर रीगल चौक तक का। लेकिन अगर हम बात करेंगे रीगल चौक से चेरिंग क्रॉस तक की, तो वहाँ पर भी फुटपाथ जो है वो आपको खस्ता हाल मिलेगा। ना सिर्फ मॉडल शाह फुटपाथ ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। राव दिलशाद बहुत शुक्रिया। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ब्यूटिफिकेशन कमेटी का इजलास तलब किया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर बताइएगा, इजलास में कौन कौन शरीक है? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से लाहौर को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए बाकायदा एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी। इस कमेटी का इजलास जो है वो आइंदा हफ्ते तलब किया गया। ये कमेटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को अब तक लाहौर के हवाले से जो है उसको किस तरह दिलकश बनाया जा सकता है, किस तरह उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, जो लाहौर के अंदर पहले से मौजूद बाग है उनको किस तरह जो है मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और ख़ासतौर पर जो फुटपाथ हैं उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। इस हवाले से जो है अपनी जामिया रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश करेगी। उसके साथ साथ इस कमेटी के ज़िम्मे ये भी लगाया गया था कि लाहौर में जो गदागर है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इसी तरह लाहौर के अंदर जो मुंशियात के आदी लोग हैं जो कि ख़ासतौर पर नहर के इर्द गिर्द और दीगर इलाकों में जो है वो मौजूद रहते हैं और वहाँ पे जो है वो नशावर जो टीके हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। तो ये जो है वो ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
खूबसूरत लाहौर के तहत बल्दिया उज़्मा इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। एमा आलम रोड पर 4 जगहों पर दीदा जेब ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी गई है। ट्रैफिक शोर के लिए मजीद ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। अमान अनवर की जानिब से कहा गया कि गुलबर्ग ओवरहेड ब्रिजेस से पोस्टर साफ कर दिए गए हैं। इकबाल जोन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक रवानी के लिए मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जबकि मॉडल रोड्स पर पैचवर्क और मार्किंग्स का काम भी जारी है। स्कूलों में डेंगू तदारुक के लिए इकदाम न करने का नोटिस दे लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की स्कूल सरबराहान को वार्निंग जारी। बिल्कुल वार्निंग जारी कर दी गई है और डेंगू तदारुक की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी कर दी गई है। रोजाना 30 तस्वीर अपलोड की जाएं, एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से हिदायत की गई है। तस्वीर के लिए स्कूल सरबराहान मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद और बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क, पारा 36 तक जाने का इम्कान है। रात के औकात में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। सादिया बताइएगा। जी हाँ, लाहौर में मौसम की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर में अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है, लेकिन लाहौर का मौसम जो है उसमें कुछ खास कर तब्दीली नहीं देखने में आ रही। अगर दिन के हवाले से बात करें तो दिन के औकात में टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 36 से 37 के दरमियान रहता है, लेकिन रात के औकात में टेम्परेचर में कमी देखने में आई है और रात का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 20 से 22 के दरमियान रहता है, जिसकी वजह से रात के औकात में खुनकी महसूस होती है। आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते जो हैं उनमें लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। टेम्परेचर जो है वो 37 से 38 तक जाने का इम्कान है, जबकि अक्टूबर के वस्त में एक कमज़ोर सिस्टम जो है वो लाहौर और पंजाब में दाखिल होगा, जो कि मुमकिन है कि लाहौर में हल्की बारिश का बायस बन जाए। अगर बारिश हो जाती है तो लाहौर के दिन और रात के औकात के जो टेम्परेचर है उसमें कमी देखने में आएगी। लेकिन फिलवक्त लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क है। दिन के औकात में टेम्परेचर जो है वो 36 से 37 के दरमियान रहेगा और रात के औकात में लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री रहे। ठीक है साथिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट बार में महफिल मिलाद की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वकला, अदालती स्टाफ, पुलिस एहलकारों ने शिरकत की है। अदालती स्टाफ और पुलिस एहलकार भी तकरीब में मौजूद रहे। मौलवी मंजूर हुसैन ने गुलहाय अकीदत पेश किया। आलम इस्लाम की सरबलंदी और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। महफिल मिलाद के बाद तबरुक का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। हाई कोर्ट बार में महफिल मिलाद की तकरीब का एहतमाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 40।